सुप्रभात प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रगतिवाद। इसकी समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी है। इस युग में कार्ल मार्क्स को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या, मजदूरों, किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। इन कवियों ने अपनी कविता में पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। इस समय समाज दो वर्गों में बटा था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन थे? इसमें पूंजीपति, मिल मालिक थे, उद्योगपति थे, जमींदार थे जो गरीबों का शोषण करते थे। शोषित वर्ग वह था गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक। तो कवियों की कविता में शोषक वर्ग के प्रति घृणा थी, जो शोषण करने वाले थे उनके प्रति घृणा, और शोषितों के प्रति सहानुभूति थी। प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। पंत और निराला की भी कुछ कविताएं प्रगतिवादी रही। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हर साल पूछता है हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में दूसरा प्रश्न। तो पहला है प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। दिनकर ने लिखा कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक शिशु जाड़े की रात बिताते हैं। कैसी विडंबना है कि एक तरफ पूंजीपति लोग कुत्ता पाल रखे, कुत्तों को दूध पिलाते, और एक गरीब वर्ग है जिनके भूखे प्यासे बच्चे माँ की ठठरियों से चिपक करके जाड़े की रात काटने पर विवश होते। तो ये प्रगतिवाद रहा। अब हम लोग देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की जो शुरुआत होती है 1943 से 1953 ईस्वी। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन से माना जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित। इन्हें अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका नाम बस रखा गया तार सप्तक। तार सप्तक कहने से मतलब है प्रथम तार सप्तक, लेकिन प्रथम नहीं लिखा जाता। ये 7 कवि थे: रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे गिरिजा कुमार माथुर। दूसरे सप्तक को देखते हैं 1951। 8 जोड़ लेंगे तो 51 आएगा। इसके कवि हैं धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। तीसरा सप्तक फिर 8 जोड़ेंगे तो 1959। क से 3 नाम है: कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मदन बत्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा भी सप्तक प्रकाशित हुआ, जो 20 वर्ष के बाद हुआ। तो आप लोगों में चौथे तक नहीं जाएगा। पहले अधिक से अधिक तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष या प्रथम तार सप्तक के किन्हीं 2 कवियों का नाम
या कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं पूछता है हर साल। जो कवि हैं उनके विषय में देखते हैं। अज्ञे का हरी घास पर क्षण भर, सुनहले शैवाल इंद्रधनुष रौंदे हुए ये आंगन के पार द्वार। भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। माथुर का है धूप के धान, शिला पंख चमकीले। भारती का है ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति आप याद कर लेंगे। घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश यानी भद्देपन का चित्रण, व्यंग तथा कटुक्ति प्रयोगवादी युग की प्रमुख विशेषता। तो 10 वाले बच्चे खास तौर पे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की 2 प्रवृत्ति एकदम तैयार कर लेंगे। हर साल परीक्षा में पूछी जाती है 2 नंबर में। अब तार सप्तक के कवियों को भी आप याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, ऐसे कर लेंगे। पहले तार सप्तक में रामू ने प्रभा अगी, ये याद कर लेंगे। रामू ने प्रभा अगी, तो रा से राम विलास शर्मा, ने से नेमी चंद्र जैन, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, अ से अज्ञे, गी से गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा सप्तक याद करना हो तो बस ऐसे याद कर लीजिए, धन भर ह श श। क्या याद करेंगे, धन भर ह श श। तो ध से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, ह से हरिनारायण व्यास, ह श श, श से शमशेर बहादुर सिंह, स से शकुंतला माथुर। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। 2 सप्तक तो हो जाएगा। शेष नई कविता के विषय में देख लेते हैं। 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नवीन आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। जगदीश चंद्र गुप्त एवं लक्ष्मी कांत वर्मा ने इसे व्यापक क्षेत्र प्रदान किया, नई कविता का प्रचार प्रसार किया और 1953 के बाद को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। तो नई कविता नाम देने वाले अज्ञे हैं, इतना याद रखिए। और प्रयोगवाद नाम देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये याद रखिए। लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं। और प्रगतिवाद नाम देने वाले मुक्तिबोध हैं, ये याद कर लीजिए। प्रगतिवाद नाम किसने दिया, तो मुक्तिबोध ने। प्रयोगवाद नाम किसने दिया, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और नई कविता नाम किसने दिया, तो अज्ञे ने। लेकिन प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, अज्ञे, ये पूछा जाता है। धन्यवाद। तो इस तरह से हम लोग काव्य साहित्य का इतिहास समाप्त कर लिए। अब 10 और 12 के बच्चों को गद्य से हम लोग शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर और एक एक लेखक का नाम, और इस तरह से हम लोग गद्य का पठन अगले रोज से शुरू करेंगे। धन्यवाद।